अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक पॉपुलर रूल की, जिसको कहते हैं रूल ऑफ 72। इस रूल के मुताबिक हम देखेंगे कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के तहत आपकी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल हो सकती है, या फिर अगर आप अपने पैसे को सेव कर लेते हैं करंट अकाउंट के अंदर तो कितने सालों में मुमकिना तौर पर आपकी जो सेविंग है वो रूल ऑफ 72 के मुताबिक आधी हो सकती है। सबसे पहले अगर इस रूल की हम डेफिनेशन की बात करें और उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें, तो सपोज़ कि आप किसी भी किस्म की सरमायाकारी करते हैं, जैसे आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं डिविडेंड बेस्ड, और उन पे आपको जो सालाना जितना भी आपको प्रॉफ़िट मिलता है, जितना परसेंटेज आपको प्रॉफ़िट मिलता है, अगर आप उसको 72 पे तक़सीम करें, यानी कि 72 डिवाइडेड बाय जितना भी एनुअल आपको प्रॉफ़िट है वो मिल रहा है, तो उससे जो रिज़ल्टेंट आपको नंबर मिलता है, ऑन एवरेज उतने ही सालों में अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो उसके ज़रिए आपका सरमाया डबल हो सकता है। इसी तरह अगर आपने अपनी दौलत को इन्वेस्ट करने के बजाय किसी भी करंट अकाउंट के अंदर जहाँ पर आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा उसमें रखा है, और आपका उस इन्वेस्टमेंट के बाद जितना भी एनुअल इन्फ्लेशन रेट है आपके मुल्क के अंदर या उस करेंसी का, उस इन्फ्लेशन रेट को अगर आप 72 पे डिवाइड करें तो जो नंबर मिलेगा, ऑन एवरेज उतने ही सालों में आपका सरमाया लिटरली आधा हो जाएगा। अब हम इस कंपाउंडिंग इम्पैक्ट के तहत सरमाए को डबल होने या आधे होने के बारे में एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि रूल ऑफ 72 कैसे अप्लाई किया जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और आप ये 10 लाख रुपए ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे ऑन एनुअल बेसिस 6% डिविडेंड दे रहे हैं। ये हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसके अंदर हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि सालाना जो एनुअल यानी कि डिविडेंड की परसेंटेज है वो 6% ही रहती है। तो फिर इस केस के अंदर आपने जितना सरमाया यानी कि जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑन एवरेज 12 सालों के अंदर वो आपके डबल हो जाएँगे, यानी कि 20 लाख हो जाएँगे। और ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? 72 को हम डिवाइड करते हैं जो एनुअल रेट है व्हिच इज़ 6 इन दिस केस। तो अगर हम 72 को 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो 12 है। तो इस रूल ऑफ 72 के मुताबिक इस तरह अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 12 सालों के बाद वो सरमाया आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ असम्पशन्स हैं जिनको हमने इस एग्ज़ाम्पल के साथ अटैच करना है। पहली असम्पशन या एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप कंपाउंडिंग को यूज़ करते हैं। यानी आप जितना भी प्रॉफ़िट जिस हर साल आप कमाते हैं तो आप उसको री-इन्वेस्ट करते हैं। कंपाउंडिंग के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आप वो देखना चाहते हैं कि कैसे आप कंपाउंडिंग करके अपनी जो प्रॉफ़िट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं और अपने पोर्टफ़ोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरी असम्पशन ये है कि इस केस के अंदर मैंने टैक्सेस को या जो भी आपकी फ़ीसेज़ या चार्जेज़ वगैरह हैं उनको मैंने कंसीडर नहीं किया। तो डेफ़िनेटली जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपको डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर भी कुछ टैक्स अप्लाई होता है। इसी तरह कुछ चार्जेज़ होते हैं, यानी कि फ़ीस होती है आपकी, ब्रोकरेज की फ़ीस हो गई या कोई भी फ़ीस हो गई। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा, सिर्फ़ एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अब हम दूसरे केस में इन्फ्लेशन की बेस पे जो आपका सरमाया कम हो रहा होता है उसको रूल ऑफ 72 के हवाले से एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ कि आपका एक करंट अकाउंट है जिसमें आप 10 लाख रुपए सेव करते हैं, और ये पैसे आप बजाय इन्वेस्ट करने के आप एक अकाउंट के अंदर रख देते हैं। और आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसमें जो इन्फ्लेशन रेट है ऑन एनुअल बेसिस वो 12% है। जैसे पाकिस्तान की एक एग्ज़ाम्पल हम लें तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर 12% इन्फ्लेशन रेट हो तो आपका जो सरमाया जो आपने किसी करंट अकाउंट के अंदर रखा, तो ऑन एवरेज 6 साल में वो आधा हो जाएगा, यानी वो 5 लाख रुपए की वर्थ के बराबर रह जाएगा। अब 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं तो वो 10 लाख ही रहेंगे। रूपी टर्म में वो कम नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो उनकी जो उस हिसाब से बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी। और आप 72 को अगर इन्फ्लेशन रेट जो कि यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में हमने 12% लिया है, उससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्टेंट आपको नंबर मिलता है वो 6 है। यानी 6 सालों में आपका जो सरमाया आपने अकाउंट में रखा हुआ था, वो आधा रह जाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्चुअल बाइंग पावर।
तो इस तरह हम रूल ऑफ 72 को अप्लाई करके देख सकते हैं कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, तो वो कितनी फ्रूटफुल हो सकती है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूल ऑफ 72 100% एक्यूरेट आपको नहीं बता रहा होता, लेकिन ये एक बेहतर तौर पे आपको एटलीस्ट एक आइडिया दे रहा होता है कि ऑन एवरेज आप कितने सालों में अपनी अमाउंट को डबल कर सकते हैं। तो इस तरह आप जब भी कभी इन्वेस्टमेंट्स करने लगें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्टॉक मार्केट में, सेविंग अकाउंट्स में या कोई दीगर आप सर्टिफ़िकेट्स वगैरह गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले इस रूल को अप्लाई करके आप बेहतर तौर पे एनालाइज़ कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि पोटेंशियली कितने सालों में अगर आपको ऑन एवरेज एक प्रॉफ़िट मिल रहा होता है कोई स्पेसिफ़िक परसेंटेज में, तो आपका जो सरमाया है वो डबल हो सकता है। और इसी तरह आप अगर बैंक अकाउंट में रखते हैं तो इन्फ्लेशन से आपकी जो बाइंग पावर है वो कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, उसको भी आप इस रूल के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो जिसमें रूल ऑफ 72 को मैंने डिस्कस किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।